हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड वीडियो रिगार्डिंग द नीट एग्जामिनेशन फॉर्म्स फॉर द ईयर 2021। और जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म्स नीट के निकल चुके हैं और कल शाम से इसका फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है फॉर्म्स का। और ये मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट अभी तक आ रही है वो है कि जो इसका जो कोर्स सिलेबस है फॉर द नीट एग्ज़ाम जो 12 सितंबर को होने वाला है दिस ईयर, ठीक है। और जितने मेडिकल कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया, उनकी जो सिलेक्शन होती है वो फॉर द एमबीबीएस वो इस एग्जामिनेशन के थ्रू होती है। और उनका जो कोर्स सिलेबस है वो रिलीज़ हो चुका है। और इस सिलेबस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ, क्योंकि 180 मार्क्स का ये पेपर होगा। 3 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आएगी। और उसका कोर्स सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली फॉर द जे के जो हु आर अप्लाइंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन फॉर 2021, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है रिगार्डिंग द फॉर्म फिलिंग, हाउ टू फिल द नीट एग्जामिनेशन फॉर्म। वेरी सुन आई विल अपलोड ए वीडियो ऑन माई चैनल। आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, मे बी मैं कल तक वो वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। तो अभी मैं एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। नीट का जो इस साल होने वाला है, जो कोर्स सिलेबस है फॉर द एडमिशन टू एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस कोर्सेज के लिए क्रॉस द कंट्री आफ्टर द रिव्यू ऑफ द वेरियस स्टेट्स syllabi as well as those prepared by the CBSE, NCERT and COBSE. This is established uniformly across the country and keeping in view the relevance of different areas in medical education. तो ये बोल रहे हैं कि जैसे इन्होंने सारे कोर्सेज़ का, मेडिकल का, जितने जितने भी ये 11th 12th में बच्चे जो भी सिलेबस पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने प्रॉपर सर्वे किया है और एक कॉमन सिलेबस क्रिएट किया है by combining the syllabus of class 11th and class 12th for physics, chemistry and bio। और उसके बेसिस पे ये पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो अगर मैं बात कर लूँ पहले अगर फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स में आपका जो सिलेबस है 11th क्लास, जो टॉपिक्स हैं फ्रॉम द 11th दे हैव टेकन चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, सेकंड चैप्टर इज़ काइनेमेटिक्स, third chapter is the laws of motion, fourth is work, energy and power, fifth is motion of system of particles and rigid body, sixth chapter is gravitation, seventh is properties of bulk matter, eighth is thermodynamics, ninth is behavior of perfect gas and काइनेटिक थ्योरी एंड टेंथ इज ऑसिलेशंस एंड वेव एनर्जी। ये है 11th का फिजिक्स का जो टॉपिक्स इस बार नीट के पेपर में आने वाले हैं। और उसके बाद जो फिजिक्स का सिलेबस है 12th क्लास का, उसके जो टॉपिक्स हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट डेंसिटी, थर्ड इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, फोर्थ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, उसके बाद फिफ्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सिक्स्थ इज ऑप्टिक्स, सेवन्थ इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एट्थ इज एटॉमिक एंड न्यूक्लाई एंड नाइन्थ इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अगर मैं केमिस्ट्री की बात कर लूँ, वो 12th का था फिज़िक्स का। तो टोटल चैप्टर 10th के 11th क्लास के फिज़िक्स के 10 चैप्टर्स आ रहे हैं टोटल, और 12th के 9 चैप्टर्स आ रहे हैं। और अगर मैं बात कर लूँ केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस सबसे ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको स्कोरिंग करनी है तो बायो तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वो तो की फैक्टर आता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द नीट। एंड सेकंड, अगर आप फिज़िक्स में थोड़ा सा ध्यान दें तो फिज़िक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। तो बायो के बाद अगर आप सेकंड नंबर पर किसी को अगर आप फोकस करना चाहते हो तो आप उसको फिज़िक्स को कीजिएगा। और अगर हम बात करें केमिस्ट्री सिलेबस फॉर द क्लास 11th, जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो हैं आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, फोर्थ इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, फिफ्थ इज स्टेट ऑफ मैटर, गैसेज, लिक्विड्स, सिक्स इज थर्मोडायनेमिक्स, सेवंथ इज इक्विलिब्रियम, एट्थ इज रेडॉक्स रिएक्शंस, नाइन्थ इज हाइड्रोजन, 10th is S block elements, alkali and alkaline earth metals, 11th is some P block elements, 12th is organic chemistry, some basic principle and techniques, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स एंड 14th इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसमें अगर 11th के देखे जाएँ तो 14 टॉपिक्स आ रहे हैं केमिस्ट्री में, वेराज इन फिजिक्स इट इज़ ओनली 10 टॉपिक्स, 10 चैप्टर्स आप मान लीजिए। और जो केमिस्ट्री 12th का जो सिलेबस आ रहा है वो है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, फिफ्थ इज सरफेस केमिस्ट्री, सिक्स्थ इज जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, सेवंथ इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एट्थ इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, नाइन्थ इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, टेंथ इज हालियो alkalines and the halo arians, ठीक है। एंड 11th इज alcohols, phenols and the ethers,
ट्वेल्थ इज़ अब कीटोन्स हो गया, कार्बो ऑक्सीलिन एसिड्स हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया, एंड 13th इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, 14th बायो मॉलिक्यूल्स, 15th इज़ पॉलीमर्स एंड 16th इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और बायो के जो टॉपिक्स आपके आ रहे हैं उसमें तो 16 टॉपिक्स हैं आपके ट्वेल्थ के। तो 16 प्लस 14 आई थिंक 30 चैप्टर्स हो गए आपके केमिस्ट्री के। वेयर एज अगर मैं कंपेयर करूं आपका 1 सेकेंड, 14 प्लस 16 तो हो गए आपके 30 चैप्टर केमिस्ट्री के, और फिजिक्स में खाली 19 चैप्टर। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट काइंडली कंसंट्रेट ऑन द फिजिक्स। आफ्टर बायो आपका फोकस फिजिक्स की तरफ ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री, क्योंकि ये लेंथी है। जो लोग अभी स्टडी करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में फोकस करना चाहते हैं, तो बायो के बाद आप फिजिक्स को कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि केमिस्ट्री का सिलेबस ऑलमोस्ट आपका ये मान के चलिए कि डबल, नॉट इक्वल टू डबल, लेकिन डबल से थोड़ा सा कम होगा फिजिक्स के मुकाबले। ठीक है, तो बायो में जो सिलेबस रहेगा 11th का वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, थर्ड इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, फोर्थ इज प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिफ्थ चैप्टर। और टॉपिक्स है रिप्रोडक्शन इनके ट्वेल्थ में, फिर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, फिर उसके बाद थर्ड में बायोलॉजी एंड द ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड फिफ्थ इज़ द इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट। ट्वेल्थ का जो सिलेबस है, तो टोटल आपको 10 चैप्टर्स आ रहे हैं बायो के। तो चैप्टर्स इसमें बायो में तो कम दिख रहे हैं, टोटल 10 चैप्टर्स, 90 चैप्टर फिजिक्स के और 30 चैप्टर केमिस्ट्री के। अब इन्होंने इंडिविजुअली इन चैप्टर्स को फर्दर एक्सप्लेन किया है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में फिजिक्स की जो स्कोप एंड एक्साइटमेंट एंड द नेचर ऑफ द फिजिकल लॉज, फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आपको आ रहा है, नीड्स ऑफ फॉर मेजरमेंट। तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आपको आ जाएंगे, सिस्टम ऑफ लॉज ऐसा यूनिट्स आ जाएंगे, फंडामेंटल ड्राइव यूनिट्स, लेंथ, मास और टाइम मेजरमेंट के आ जाएंगे। कैनेमेटिक्स में ये इसका सिलेबस है। मैं पढ़ के अगर बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करते जाता हूँ ताकि आपको टॉपिक्स के बारे में, सब टॉपिक्स के बारे में पता चल सके। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है JK वैकेंसीज अपडेट्स। ठीक है, और काइनेमेटिक्स के आपके ये टॉपिक्स हैं। फिर लॉज ऑफ मोशन आपके आते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ द कॉन्करेंट फोर्सेस आ गया, जैसे स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लुब्रिकेशन आ गया, फिर वर्क एनर्जी एंड पावर आ गया। ठीक है, फिर इसके सब टॉपिक्स ये दिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मोशन ऑफ सिस्टम एंड पार्टिकल्स रिजिड बॉडी में आपको ये सब टॉपिक्स इसमें आएंगे, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, ये सब। फिर ग्रेविटेशन आ गया, केप्लर्स लॉ ऑफ द प्लैनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये सब आ गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर आ गया आपका। ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन आ गया, इसमें हुक्स लॉ आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आपका थर्मोडायनेमिक्स आ गया, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैसेस, काइनेटिक एंड थ्योरी आ गया आपका। ऑसिलेशंस एंड वेव्स आपका आ गया। ठीक है, ये आपके चैप्टर्स आ गए। फिर उसके बाद क्लास 10 ट्वेल्थ का जो सिलेबस आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये सब टॉपिक्स आ गए हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया आपका, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया आपका। फिर करंट डेंसिटी में आपका ये टॉपिक्स आ गए, VI कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका, कार्बन रजिस्टर, color codes of the carbon resistor series, parallel combination of the resistor, temperature dependence of the resistance, magnetic effects of the current and magnetism में अगर आपका ये टॉपिक्स आ गए, आपके एम्पेयर्स लॉ हो गया, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो गया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ, परमानेंट मैग्नेट्स आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में आपके ये लॉज आ गए, आपके फेडेज लॉ आ गया, आपका एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन आ गया, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका ये वाले टॉपिक्स आ गए हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स में आपको ये आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट आ गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आ गया, माइक्रोस्कोप्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय द प्रिंसिपल इंटरफेरेंस, यंग्स डबल होल एक्सपेरिमेंट, ये डिफ्रैक्शन ड्यू टू द सिल्ट, सिंगल सिल्ट आ गया, ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशंस आ गया। ठीक है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई आ गया आपका। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गया आपका। ये इसके सब टॉपिक्स है। 1 सेकेंड।
तो ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर एंड द रेडिएशंस जो आ गए, सब टॉपिक्स आ गए, एटॉमिक एंड न्यूक्लियाई आ गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गया, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में ये आ गया आपका। फिर आपका केमिस्ट्री आ गया। तो ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है। केमिस्ट्री का भी मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा बताता हूँ, सब टॉपिक्स को स्क्रॉल कर लेता हूँ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आ गया आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ गया, स्टेट ऑफ मैटर आ गया आपका, थर्मोडायनेमिक्स आ गया आपका। फिर उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम आ गया, रिडॉक्स रिएक्शंस आ गया, ठीक है। फिर हाइड्रोजन आ गया आपका, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आ गया आपका, हाइड्रोकार्बन्स आ गया आपका, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री आ गया आपका। फिर कंटेंट ऑफ द केमिस्ट्री 12th में अगर देखा जाए तो सॉलिड स्टेट्स आ गया, सोल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया आपका। फिर केमिकल काइनेटिक्स में ये सब टॉपिक्स आ रहे हैं आपके। सरफेस केमिस्ट्री में आ गया, जनरल फिजिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ द आइसोलेशन ऑफ द एलिमेंट्स आ गया, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गया आपका। फिर पी एंड डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आ गया इसमें आपका, ठीक है। फिर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ गया, ठीक है। ये उसके सब टॉपिक्स आ गए आपके। फिर आपका अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स आ गया। तो ये सब इसके सब टॉपिक्स आ गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन आ गया आपका, बायोमॉलिक्यूल्स आ गया आपका, ठीक है। तो पॉलीमर्स आ गया आपका। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आ गया आपका, ठीक है। फिर उसके बायो के चैप्टर्स आ गए जो सबसे मेन है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड आ गया, व्हाट इज़ लिविंग, साइलेंट फीचर्स, इसके आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आ गया आपका। टिश्यू के बारे में बता रहे हैं, एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़। फिर सेल एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में बता रहे हैं ये। फिर प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में ये बता रहे हैं, ये इसके सब टॉपिक्स आ गए। ऑप्शन आ गया, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन पुल आ गया। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको ये वाले चैप्टर्स आ गए, ठीक है। इस चैप्टर्स के बाद आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन, रेगुलेशन, ये सब ग्लैंड्स, हार्मोन्स आ गया। फिर उसके बाद आपका 12th का बायो का सिलेबस आ गया, रिप्रोडक्शन के सारे चैप्टर्स आ गए आपके। उसके बाद जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका बायोलॉजी एंड द ह्यूमन वेलफेयर आ गया आपका, ठीक है। फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस आ गया, इकोलॉजी एंड द इन्वायरमेंट आ गया आपका, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आने के बाद तो ये आपके सारा सिलेबस ये आ गया आपका बायो तक का। सो फ्रेंड्स ये सिलेबस है, ठीक है। सब टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, सब टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं आपको। वीडियो को पॉज करके आप सब टॉपिक्स को देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं हर एक मेरा हमेशा टारगेट ये रहता है कि मैं हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकूं, ठीक है। जो भी मेरे को नॉलेज है, अगर मेरे को नहीं पता तो मैं उसके बारे में रिसर्च करके मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर सकता हूँ। हम इंस्टाग्राम पे भी मेरे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी मैं अपने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा, आप मुझे प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डेली बेसिस पर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द JNK स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट्स है मैसेज कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मेरी मिल सके, ठीक है। और 12th बेस पैरामेडिकल की भी लिस्ट वेरी सून आउट हो जाएगी, क्योंकि उसके मेरे को डेली के डेली आई थिंक 20-30 क्वेश्चन पूछते हैं कि वो लिस्ट कब निकलेगी। तो लिस्ट वेरी सून निकल जाएगी। 10th बेस पैरामेडिकल की काउंसलिंग जैसे ही खत्म होगी उसकी लिस्ट आउट हो जाएगी, फिर उसकी काउंसलिंग की डेट्स भी वो रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। तो आप फिक्र मत कीजिए, जैसे ही पैरामेडिकल की काउंसलिंग की डेट्स आती हैं